आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है। उस समय मेरे दादाजी गांव में रहा करते थे। उस गांव का नाम था हरिगढ़। उस वक्त भले ही गांव में सारे घर मिट्टी के हों, मगर गांव से कुछ दूरी पर एक सीमेंट फैक्ट्री थी। मेरे दादाजी बतौर ए वर्कर उसी सीमेंट फैक्ट्री में काम किया करते थे। इस काम के लिए उनको अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। आम फैक्ट्रियों की तरह ही ये फैक्ट्री भी गांव की आबादी से काफ़ी दूर एक खाली मैदानी इलाके में बनी हुई थी। दादाजी अपनी ड्यूटी के हिसाब से यहाँ कभी दिन में काम करते थे तो कभी नाइट शिफ्ट पर। ज़्यादातर वो दिन में ही काम करते थे। एक दिन की बात है, शाम को दादाजी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी सुपरवाइज़र ने दादाजी से कहा, सुनो, कल से तुम रात में काम करना। यहाँ रात में वर्कर बहुत कम हो जा रहे हैं। दादाजी को नाइट शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो तुरंत मान गए। जिसके बाद दादाजी अपने घर आ गए। अगली रात ठीक रात के 8 बजे तक दादाजी काम पर पहुंच गए और कपड़े बदलकर फटाफट काम पर लग गए। दिन के मुकाबले नाइट शिफ्ट में वर्कर सच में काफ़ी कम थे। दादाजी को काम करते हुए अब करीब 3 घंटे गुजर चुके थे। अभी दादाजी काम कर ही रहे थे कि तभी उनका मशीन, यानी वो जिस मशीन को ऑपरेट कर रहे थे, वो अपने आप ही बंद पड़ गई। दादाजी ने 2-3 बार मशीन को फिर से चालू करने की कोशिश की, मगर मशीन थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लिहाजा दादाजी ने अपने सुपरवाइज़र को बुलाया। उसने भी मशीन को चालू करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब सबके कोशिशों के बावजूद भी मशीन चालू नहीं हुई तो सुपरवाइज़र ने दादाजी से कहा, देखो, मशीन तो ख़राब हो गई है लगता है, और अब कुछ हो भी नहीं पाएगा। अभी तुम एक काम करो, आज रात रहने दो, तुम घर चले जाओ, कल रात को वापस आ जाना। सुपरवाइज़र से ये सुनकर दादाजी जितने खुश थे उतने ही परेशान भी। खुश इसलिए क्योंकि अब उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा, और परेशान इसलिए कि अब इतनी रात हो गई है तो वो घर कैसे जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री से दादाजी का घर काफ़ी दूर था और इतनी रात गए इतनी दूर जाना दादाजी को सही नहीं लगा। मगर तभी दादाजी को याद आया कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक क्वार्टर है जहाँ इसी फैक्ट्री के वर्कर्स रहते हैं। अगर कैसे भी करके दादाजी वहां पहुंच गए तो कुछ हो सकता है। इतना सोचकर दादाजी फैक्ट्री से बाहर निकले और रास्ते पर चलते हुए उस क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हालांकि तब रात के 11:30 बज रहे थे, मगर आज से 40 साल पहले रात के 11:30 बजना वो भी गांव में आधी रात के समान होता था। इसलिए रास्ते पर दादाजी के अलावा ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई जानवर। खामोशी ने पूरे रास्ते को अपने आगोश में ले लिया था। उन रास्ते के अगल बगल जंगल होने की वजह से रात कीड़ों की आवाज़ें काफ़ी तेजी से दादाजी के कानों में आ रही थी। आसमान पर चांद निकला हुआ था, जिसकी रोशनी के सहारे ही दादाजी रास्ते पर चल पा रहे थे। दादाजी पहले कभी उस क्वार्टर में नहीं रुके थे, बस उन्हें इतना पता था कि एक क्वार्टर है जहां उनकी फैक्ट्री के लोग रात बेरात रुक सकते हैं। चलते चलते अब दादाजी को काफ़ी वक्त हो चला था, मगर ना तो अभी तक उन्हें कोई क्वार्टर दिखा था और ना ही कोई घर। ऊपर से रात भी और ज़्यादा काली होती जा रही थी। अभी दादाजी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते से थोड़ी दूरी पर उन्हें एक साइन बोर्ड जैसा कुछ नजर आया,
दादाजी जब उस साइन बोर्ड के करीब गए तो उसमें लिखा था सीमेंट फैक्ट्री क्वार्टर और एक दूसरे रास्ते की तरफ इशारा किया हुआ था। उस साइन बोर्ड को देखकर दादाजी और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गए कि जब उन्हें इतना चलना ही था तो फिर वो अपने घर चले जाते। खैर, अब उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय आगे बढ़ने के, तो दादाजी ने वही किया। उस साइन बोर्ड पर बताए रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर भी दादाजी के अलावा दूसरा कोई शख्स नहीं था। खैर, उस रास्ते पर कुछ देर चलने के बाद अब दादाजी उस क्वार्टर के दरवाजे पर खड़े थे। क्वार्टर के अंदर काफी सारे कमरे थे। खैर, वहां आसपास कोई नहीं था, लिहाजा दादाजी दरवाजा सरकाकर क्वार्टर के अंदर चले गए। क्वार्टर के अंदर जंगल झाड़ी इतनी ज्यादा थी जैसे वहां कई महीनों से कोई आता जाता ही ना हो। उस पूरे क्वार्टर में कुल मिलाकर 7 या 8 कमरे रहे होंगे। बाहर से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे उन कमरों में कोई नहीं रह रहा, मगर फिर भी दादाजी एकाएक सभी कमरों का दरवाजा खोलकर जांच करने लगे तो सच में सभी कमरे खाली पड़े थे। लिहाजा दादाजी ने एक कमरा चुना और उस कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कमरे में बिछी खाट पर लेट गए। कमरा जैसा बाहर से दिख रहा था, अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अंदर से कमरा काफी साफ सुथरा था। चूंकि दादाजी काफी थके हुए थे, इसलिए बहुत जल्द ही उनकी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब दादाजी की आंख खुली तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें खाट पर से धक्का दे रहा हो। इससे पहले कि दादाजी आंख खोलकर देख पाते, किसी ने उन्हें धक्का देकर खाट पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। अचानक ऐसे गिर जाने से उनकी आंख खुल गई। तो आंख खुलते ही जब उन्होंने उठकर अपनी खाट पर देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस खाट पर जहां कुछ देर पहले तक दादाजी सोए हुए थे, अब उसी खाट पर एक आदमी लेटा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? दादाजी को अच्छे से याद है कि सोने से पहले उन्होंने बराबर दरवाजा बंद किया था, तो फिर ये आदमी कमरे में कैसे आ गया? दादाजी ने तुरंत नजर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अभी भी बंद ही था। बंद दरवाजे को देखकर दादाजी और ज्यादा हैरान हो गए। तभी उस आदमी ने दादाजी से कहा, ये मेरा कमरा है, चलो जाओ यहाँ से। उस आदमी की ये बात सुनकर दादाजी को बहुत गुस्सा आया, मगर फिर उन्होंने अपना गुस्सा शांत कर लिया, ये सोचकर कि बाकी के कमरे तो खाली ही पड़े हैं। लिहाजा दादाजी उस आदमी को मन ही मन में गाली देते हुए कमरे से बाहर निकल गए और दूसरे कमरे के दरवाजे पर गए। पर जैसे ही उन्होंने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे में भी खाट पर 2 लोग सो रहे थे। दादाजी को काफी हैरानी हुई कि आखिर ये लोग यहाँ कब आ गए। खैर, दादाजी ने ऐसे करके सभी कमरों की जांच की तो सभी कमरों में लोग भरे पड़े थे। पर यह कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग यहाँ कब और कैसे आ गए? कुछ भी दादाजी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। दादाजी को समझ में आ गया था कि अब उनको यहाँ रुकने की जगह नहीं मिल सकती। लिहाजा दादाजी क्वार्टर से बाहर निकलने के लिए मेन दरवाजे की तरफ जाने लगे। अभी दादाजी मेन दरवाजे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी मेन दरवाजे पर उन्हें वही लोग खड़े दिखे जो थोड़ी देर पहले कमरों में सो रहे थे। मगर अब उन लोगों का चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि दादाजी उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। उन सभी का चेहरा पूरा जला हुआ था।
उनकी आंखें लाल चमक रही थी। दादाजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या बला है। डर और घबराहट दादाजी के जहन में चढ़ गया था और शायद इसी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं सके और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। फिर जब उनकी आंख खुली तो तब तक सुबह हो चुकी थी। बाद में दादाजी को पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले उस क्वार्टर में आग लग गई थी जिसमें बहुत से लोग जलकर मर गए थे। तब से उन्हीं लोगों की आत्माएं उस क्वार्टर में भटकती रहती है। दरअसल दादाजी को ये बात इसलिए नहीं मालूम थी क्योंकि वो इस घटना के बाद काम पर जुड़े थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।